हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं सभी के सभी अच्छे ही हैं। आज आप लोगों के बीच एक जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है संस्कार। आप अपने फैमिली को कुछ दीजिए या नहीं दीजिए, संस्कार जरूर दीजिए। क्योंकि एक समय के बाद डिग्रियां जो हैं, आप कितनी भी बड़ी डिग्री दे दीजिए, यदि उसके पास संस्कार नहीं है तो उसकी इज्जत नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हो। क्योंकि डिग्री आपका दीवार पे टंगा रहेगा, उसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आपके अंदर संस्कार है तो आप जहां भी रहेंगे कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। जब आप सीखते रहेंगे तो आपके अंदर हमेशा कुछ न कुछ स्किल डेवलप होता रहेगा। जब आपके अंदर स्किल डेवलप होगी तो दोस्तों, डिग्रियां तो दीवारों पर टांगी जाती हैं, राज वही करते हैं जो दिलों में वास करते हैं। तो आप दिल में कब वास करेंगे? जब आपका काम बेहतरीन हो। और काम बेहतरीन करने के लिए आपके अंदर संस्कार होना चाहिए। संस्कारी आदमी को हर कोई अपना गुण सौंपने के लिए तैयार हो जाता है कि ये लड़का बहुत ही संस्कार है, बहुत ही पेशेंसदार है, इसको हम ये विद्या देते हैं। क्योंकि हर कोई सिखाने के लिए दौड़ता है। लेकिन आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आपसे हर कोई पीछा छुड़ाएगा, चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे रिश्तेदार हो, या आपका कोई अपना बॉस हो। लेकिन आपके अंदर संस्कार है तो शुरुआती दिनों में तो आपको कष्ट देगा थोड़ा, कि बहुत सीधा है, इसको और बताओ। लेकिन जब वो समझ जाएगा कि ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसके अंदर इतनी धैर्य है, तब उसको भरोसा हो जाता है कि हम अपनी विद्या, अपने गुण इसको सौंपेंगे तो ये गलत यूज नहीं करेगा। जहां भी यूज करेगा अच्छी तरीके से यूज करेगा। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को बता रहे हैं संस्कार बहुत बड़ी ताकत है जीवन में। और संस्कार से ही धैर्य आती है। जिसके अंदर संस्कार नहीं है उसके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य है ही नहीं। और धैर्य यदि नहीं है तो उसकी वैल्यू ही कहीं नहीं है। कभी यहाँ पे ये बात बोलेगा पलट जाएगा, कहाँ वहां पे वो बोलेगा। क्योंकि संस्कार से ही धैर्य आता है और धैर्य से ही स्किल। और जब आपके पास स्किल आ जाती है तब आप बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस हो या कोई और काम, उसके साथ साथ लोग कहते हैं ना कि काम करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा नहीं चाहिए दोस्तों, पैसा से ज्यादा आपके कमिटमेंट में ताकत होनी चाहिए, आपके बोलने की शैली में ताकत होनी चाहिए, अगले के भरोसा होना चाहिए। और जब अगले को भरोसा होगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। धैर्यवान होंगे तो सभी समझेंगे कि ये बहुत धैर्यवान है, संस्कारी है, सम्मान के साथ बात करता है, इसको कितना भी दे दो तो ये बिगड़ेगा नहीं। हाँ, हो सकता है लेट में वापस करे, हो सकता है लेट में वापस करे, लेकिन ये करेगा जरूर। क्योंकि इसके अंदर संस्कार कूट कूट के भरी है। और जब संस्कार है तो बोलने का ढंग है, एक दूसरे का सम्मान है। सम्मान के साथ साथ वो कई जगह मिला हुआ है, उसके पास स्किल भी बहुत सारी है। वो पैसा हमसे ले रहा है तो कमा के दे देगा, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी आ चुकी है। और जब एबिलिटी आ गई तो उसका लास्ट में चलता है कमिटमेंट। आप किसी भी पैसे वाले को आप देख लीजिए, कोई भी बड़ा आदमी हो, उसके पॉकेट में कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके बातों की वैल्यू जबरदस्त होती है। अगर वो कह दिया ये काम ऐसे होगा तो 100% होगा। आपको भरोसा नहीं होगा, ये होगा कि यार ये ऐसे ही मजाक है, लेकिन वो 100% होगा। क्योंकि उसको अपने आप पे भरोसा है, वो अपनी टीम तैयार किया है, वो जान रहा है कहाँ पे पैसा लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा।
तो दोस्तों, सबसे पहले संस्कार लाइए जीवन में। इसको बिना लाए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब आगे बढ़ना है तो संस्कार लिए, स्किल ऑटोमेटिक आएगी। जब स्किल आएगी तो कीमत तो बढ़ेगी। जब कीमत बढ़ेगी तो कमिटमेंट बढ़ेगी। कमिटमेंट में ताकत आ जाएगी। उस दिन आप 100% बिजनेस लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि बिजनेस पैसे से नहीं करता। अगर हम किसी को दे 2 लाख करोड़ रुपए और कहो बिजनेस चला ले, तो उसकी बिजनेस फेल हो जाएगी, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है उस चीज को चलाने के लिए। तो वो चीज सीखना पड़ता है। तो अपने परिवार, अपने घर, अपने बच्चे, जो भी आपसे समझदार हैं, उनके अंदर संस्कार डेवलप करिए। फिर देखिए आगे ऑटोमेटिक कीमत होगी। अगर संस्कार नहीं डेवलप करेंगे ना, 20-25 साल आप उनको बच्चे समझ के या घर वाले समझ के माफ करते रहेंगे, लेकिन जब वो बाहर जाएंगे तो ऐसी ठोकरें खाएंगे, फिर उनका 10 साल 15 साल बर्बाद हो जाएगा, किसी काम के नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान रखिए और सीखते रहिए। जब आप सीखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बचपना से लेकर जब तक शरीर में जान है, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। हर रोज जिंदगी मौका देती है एक नया चीज सीखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।